राजा भोज भारतीय इतिहास के एक विख्यात शासक हो चुके हैं। उनकी राजधानी धारा नामक नगरी थी। एक बार राजा भोज ने अपने महल में एक बहुत बड़े प्रीतिभोज का आयोजन किया, जिसमें प्रजा के असंख्य लोगों ने भाग लिया। सबने जी भरकर राजभवन में बढ़िया पकवान खाए तथा प्रसन्न होकर चले गए। प्रीतिभोज की सफलता पर राजा अत्यंत प्रसन्न थे। वे अपने अश्व पर सवार होकर महल से निकल पड़े ताकि अपने विषय में लोगों के विचार जान सकें। मार्ग में राजा की भेंट अनेक लोगों से हुई। उन सभी लोगों ने राजा के भव्य प्रीतिभोज की प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा का अभिमान आकाश को छूने लगा। वे सोचने लगे, कितना बड़ा दानी हूँ मैं। असंख्य लोग मेरी बड़ाई कर रहे हैं। जगत में मेरे समान और कौन सा शासक है। कुछ आगे जाने पर राजा की दृष्टि एक कुटी पर पड़ी, जिसमें एक वृद्ध तपस्वी बैठे कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे। राजा ने सोचा, इस तपस्वी ने भी प्रीतिभोज के स्वादिष्ट पकवान खाए होंगे। तनिक इसके विचार भी तो जान लूं। अतः कुटी के समक्ष जाकर राजा भोज अश्व से उतरे तथा तपस्वी को अपना परिचय देने के पश्चात उनसे राजकीय प्रीतिभोज के विषय में बात आरंभ की। परंतु तपस्वी ग्रंथ के अध्ययन में मग्न रहे तथा राजा की बातों की ओर कोई ध्यान न दिया। राजा भोज निराश भी हुए तथा क्रुद्ध भी। अतः वे चुपचाप अपने अश्व पर चढ़कर आगे बढ़ गए। कुछ और आगे जाने पर उन्हें एक लकड़हारा आता हुआ दिखाई दिया। उसके सिर पर लकड़ियों का एक गट्ठर था तथा वह पसीने से लथपथ था। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, आज तुम वन में लकड़ी काटने क्यों आए? क्या तुम नहीं जानते थे कि आज राजा भोज के भवन में प्रजा के लिए प्रीतिभोज था? यदि तुम सपरिवार वहां जाते तो भरपेट स्वादिष्ट पकवान खाते। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर सिर से उतारकर नीचे रख दिया तथा बोला, श्रीमान जी, हमें परिश्रम करके की गई कमाई से बना भोजन खाने की आदत है। हमें राजा के भवन में जाकर दान का भोजन खाने की क्या आवश्यकता है? राजा हमें कितने दिन भोजन खिलाएगा? दान का खाने की आदत पड़ गई तो परिश्रम करना ही भूल जाएंगे। लकड़हारे की बात सुनकर राजा चकित हो गए। उन्हें उस निर्धन लकड़हारे की पुरुषार्थ के प्रति आस्था में निहित एक बहुत बड़ी शिक्षा का अनुभव हो गया। यही नहीं, उन्हें कुटी में ग्रंथ पढ़ रहे तपस्वी के मौन रहने का रहस्य भी समझ में आ गया। अतः वे अपने महल की ओर लौट पड़े। मार्ग में वे यही सोचते रहे कि दान देने के पश्चात हुए उनके अभिमान से एक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का स्वाभिमान कहीं ऊंचा है।